सतनाली भैरू मंदिर परिसर में चल रही भगवत कथा का कार्यक्रम में दास मोहित तलवाना खेड़ी ने भक्तों को कृष्ण जन्म उत्सव के बारे में बताया। हमारे साथ बने रहिए। लाखों बार बधाई नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सो सो बार बधाई भगिनो, सो सो बार बधाई भगिनो, लाखों बार बधाई नंद जो के अंगना में। गया नहीं है, आपसे निवेदन है चाहे जो मर्जी कुछ भी अपने मुख से मांगो वही मिल जाएगा। बोले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यदि दे सकता है तो बस इतनी भूमि दे दे जिस पर मेरा आसन लग जाए। क्या लग जाए? बोले जो चाहिए जितनी चाहिए ले लो। बोले ज्यादा नहीं, बस 3 पग भूमि दे दे। कितनी भूमि? अब बलि कहने लगे कि कद में भी छोटे हो और मांगना भी नहीं आता। अरे 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले बस 3 पग भूमि मेरा आसन लग जाए। बोले ले लो। बोले सुनो बलि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण बिना संकल्प दान नहीं लेता, पहले संकल्प होगा। इतने में शुक्राचार्य जी ने बुला लिया, इधर आ जी। बोले इसकी बातों में मत आ जाना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये वही छलिया कृष्ण है जिसको तेरे दादा हिरण्यकश्यप को जिसने मारा, वही कृष्णा जी आए हैं। बलि तो अत्यंत प्रसन्न हो गया। गुरुजी तो सौभाग्य की बात है। बोले सौभाग्य क्या है? मैं कहता हूं मना कर दे वरना लुट जाएगा। बोले गुरुजी आज तक आपकी हर बात मानी, लेकिन आज ये बात नहीं मानूंगा। जो दान से दूर करे वो गुरु नहीं है, जो भगवान से दूर करे वो गुरु नहीं है। बोले गुरुजी खूब सम्मान किया आपका, लेकिन आज ये बात नहीं मानूंगा। बोले देख ले स्वर्ग से हीन हो जाएगा। बोले चाहे जो हो जाए आज ये बलि पीछे नहीं हटेगा, दान से तो कभी हटा भी नहीं। बोले मैं कहता हूं साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले सुनो गुरुजी, यदि ये ब्राह्मण का बालक तो है तो 3 पग से 4था पग भी नहीं ले पाएगा, और यदि ये भगवान है तो जब जब इतिहास में पन्ने खुलेंगे तब तब मेरी नाम आएगा कि बलि के द्वार पर भगवान भी भिखारी बन करके आए। आज मैं पीछे नहीं जाऊंगा गुरुजी, आप चाहे जो कह लो। तो बोले जा लुटना है तो लुट। इतने में वामन भगवान कहते बलि देते हो या जाऊं? दौड़ कर आए। बोले गुरुजी तो नाराज हो गए, संकल्प कैसे होगा? बोले हम भी ब्राह्मण हैं, हम कराएंगे संकल्प। बढ़िया सुंदर कमंडल में दुंदुभी लगी थी, उससे जल लेने लगे। तो गुरु तो आखिर तक यही चाहेगा कि मेरा चेला बच जाए, मेरे चेले का कल्याण कैसे होगा। तो महाराज उस दुंदुभी में वो मक्खी बनकर बैठे। क्या बनकर बैठे? ताकि जल आएगा नहीं और बिना जल के संकल्प होगा नहीं। मक्खी बनकर बैठे। अब जब भगवान जल लेने लगे तो भगवान देखिए भैया ये क्या हो गया, जल क्यों नहीं आ रहा। अब भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, देखा तो अंदर बैठे हैं शुक्राचार्य। अब भगवान तो शुरुआत से नटखट रहे हैं। अपनी डाब के आसन से डाब का तिनका निकाला और सीधा उसी के अंदर मारा। जैसे ही डाब का तिनका मारा भगवान की कृपा हुई और शुक्राचार्य जी का एक डीबला फूट गया। तुरंत बाहर आए, आकर बोले भैया लुटना है तो लुट, मैं भी अपनी आंखें क्यों फुड़वाऊं। और 3 पग भूमि का संकल्प होता है। कितने पग भूमि का? 3 पग भूमि का। बोले गुरु भगवान से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप लीजिए जहां आपको अच्छे लगे। बोले दान करने वाला छोटा होता है इसलिए प्रणाम किया जाता है। अब राजा बलि जैसे प्रणाम करने के लिए चरणों में झुके, भगवान ने विराट रूप बना लिया। कैसा स्वरूप बना लिया? विराट स्वरूप, जिसमें बलि तो भगवान के
पैर के अंगूठे के बराबर रह गए और मुखमंडल दिखाई नहीं दे रहा महाराज। पहले कदम में संपूर्ण पृथ्वी को नाप रहे हैं, पहले पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने लगे। और जब वो चरण ब्रह्मलोक में पहुंचे महाराज, तो ब्रह्मा जी ने चरणों को धो लिया और धो करके कमंडल में रख लिया वो जल। समय आने पर यही गंगा के रूप में प्रकट हो गई। 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा। बोले बलि ये बता तीसरा पग कहाँ रखूं? और जो संकल्प करके दान नहीं करता वो नरक का अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है? तो बोली तीसरा पग कहाँ रखूं? अब बलि ने एक प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा या दानी बड़ा? आप बताओ, दान बड़ा या दानी? दानी बड़ा। अब कुछ होगा ही नहीं तो दानी कैसे बनेगा? दान बड़ा तो जिसके पास सब कुछ होता है वो कुछ दान करने की नियत नहीं होगी तो दानी कैसे बड़ा? दान कैसे बड़ा? भगवान ने जवाब दिया कि दानी बड़ा। तो बोले प्रभु यदि दानी बड़ा है तो ये बलि अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता है, तीसरा पग मेरे शीश पे रखिएगा। और जैसे भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पे रखा है, बलिदान से प्रसन्न होकर उसे नीचे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे पाताल का राजा बनाया तो भगवान ने कहा बलि मैं तेरे आत्म समर्पण से ये भगवान के प्रति समर्पित हुए हैं, मैं खुश हो गया। तू मानव क्या मांगना चाहता है? आए थे भगवान बलि को छलने, लेकिन बलि ने उल्टा भगवान को छल लिया। हे प्रभु, जिस लोक का आपने राजा बनाया है, इस लोक में अनेकों अनेक द्वार हैं। हे प्रभु, मुझे प्रत्येक द्वार में आप द्वारपाल चाहिए। क्या चाहिए? आप ही द्वारपाल चाहिए। और भगवान बलि के द्वारपाल बनकर रह गए। इधर देवताओं को स्वर्ग आदि मिल ही गया, लेकिन भैया लक्ष्मी जी ढूंढ रही हैं, भगवान नहीं मिल रहे। नारद जी आते हैं, बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं आपके भगवान नहीं मिल रहे। बोले चलो मेरे संग। और पाताल में लक्ष्मी जी को भेज दिया। अब सीधे मुंह यदि लक्ष्मी जी बात करती तो कभी विष्णु को नहीं लेकर आ नहीं पाती, क्योंकि पता है बलि छोड़ने वालों में से है नहीं। बलि ने बड़े मुश्किल से भगवान को बंदी बनाया है। अब लक्ष्मी जी जाकर के कह रही हैं कि बलि ने देखा कि ये आपका परिचय। बोले मेरा नाम तो ये है और मेरे कोई भाई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बोले अच्छा? बोले जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सो मुझ पर थोड़ी कृपा हो जाए। तो बलि ने कहा इससे अच्छा अवसर क्या होगा, मेरे बहन नहीं है, आप मेरी बहन बन जाइए। और वहीं से रक्षा सूत्र बंधना प्रारंभ हुआ। रक्षा सूत्र बांधा लक्ष्मी जी ने बलि को। हमारे ब्राह्मण देवता विप्र देवता जब रक्षा सूत्र बांधते हैं उन्हीं का मंत्र उच्चारण करते हैं। और उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व भी प्रारंभ हो गया। उसी दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ है। सबसे पहली बार लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसी दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। महाराज अब बलि कहने लगे कि बहन आपने रक्षा सूत्र बांध दिया तो उपहार में क्या चाहिए? उपहार देने का भाई का फर्ज होता है, क्या चाहिए? बोले कुछ विशेष नहीं चाहिए। बोले मांग धन दौलत ऐश्वर्य वैभव। अब लक्ष्मी जी अपने वाले भेष में आ गई। अरे सुन, जिस धन की तू बात कर रहा है उसी धन की देवी मैं हूं। यदि कुछ दे सकता है तो तेरा द्वारपाल पसंद है, दे दे। बलि बोले आप हैं कौन? बोले मैं लक्ष्मी हूं और ये मेरे पति विष्णु। बलि ने कहा आपने मुझे फिर छल लिया। देने से पहले मुझे ये वचन दे के जाओ कि मेरे पास भगवान कब आएंगे। तो लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि 4 महीने तुम्हारे पास रहेंगे और 8 महीने श्री वैकुंठ में विराजेंगे। 4 महीने चतुर्मास अभी प्रारंभ होने वाला है
25 तारीख से। तो ये 4 महीने जो चतुर्मास आएगा, इसमें भगवान पाताल लोक में रहेंगे। उस समय हमारे मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो संसार के पालक हैं, जन्मदेता, पालन करता, संहार करता, वही पाताल में निवास करते। इसलिए कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं होता हमारे। और चतुर्मास पूरा होने के बाद जब भगवान पुनः बैकुंठ आते हैं, उस समय भगवान शंकर अपना कार्यभार वापस देने जाते हैं भगवान विष्णु को। उस दिन को कहते हैं हरि हर मिलन। क्या कहते हैं? हरि हर मिलन। साल का एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन शंकर भगवान पे तुलसी और विष्णु भगवान पे बेलपत्र चढ़ता है, उसको बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? कार्तिक मास में आती है, गंगा स्नान से एक दिन पूर्व में, हरिहर मिलन की रात। बाकी पूरे वर्ष भगवान पर बेलपत्र अर्पित नहीं होते। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए, शालिग्राम जी को तुलसी, लेकिन केवल एक दिन दोनों पे उल्टा। उनको बेलपत्र चढ़ता है भगवान विष्णु को, और शंकर भगवान को तुलसी चढ़ता है। क्यों बताऊं? जब विष्णु भगवान से मिलने शंकर भगवान गए, तो विष्णु भगवान ने अपने तुलसी जी की माला उनको पहनाई है, और भोले बाबा ने अपने बेलपत्र की माला उनको पहनाई। जिसके पास जो होगा वही तो देगा आपसे सम्मान में। ये वामन भगवान की छोटा सा जीवन चरित्र हमने आपको सुनाया। इस प्रकार वामन भगवान बनकर भगवान विष्णु ने बलि को छला, और कैसे पाताल के राजा बने बलि, और भगवान कैसे द्वारपाल बनकर रहने लगे। कथा का चौथा दिवस है। हमारे साथ में दास मोहित जी बन चुके हैं। मोहित जी, आपका धन्यवाद, स्वागत है कि आज सतनाली की धरा पर आप दूसरी बार यहाँ भगवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। आज चौथा दिवस है, तो मानव जीवन को इस चौथे दिवस के ऊपर जो आपने यहाँ पर कथा सुनाई है, जिसमें महाराजा बलि के बारे में बताया था, एक बार इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको सबसे पहले तो आपका स्वागत है, जो भी चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों का। यहाँ सतनाली भैरव बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस में हम सब ने मिलकर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखी। आप भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि आज जो जनसंख्या हमारी कथा में आई, भक्तों का जो सैलाब आया, उससे हमें भी कथा सुनाने में आनंद आया। और कृष्ण जन्म से लोगों को उद्देश्य ये देना है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ होते हुए भी अपने आप का जीवन त्यागपूर्ण रखा, वैसे ही व्यक्ति को हर चीज़ से दूर रहना चाहिए, विशेषतः अभिमान, माया के जाल से परे रह करके और कृष्ण भक्ति में डूब जाना चाहिए। कृष्ण कथा से पहले हमने राम कथा सुनाई। राम कथा मर्यादा संस्कार सिखाती है। सबसे पहले परिवार में किसको कैसे रहना चाहिए वो राम कथा सुनाती है। तो आप सब राम कथा, कृष्ण कथा से, इस प्रकार की कथाओं से आप विस्तृत जानकारी लेकर के अपने जीवन में उतारिएगा। मेरा आज का यही संदेश है। अगर आपको खुश रहना है तो सब लोगों में भगवान का दर्शन आपको करना होगा। आप आए, आपको कैसा अनुभव हुआ, एक बार बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा।